नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। बीआरए गैंग जो बाबू रेशिम, रमा नायक और अरुण गवली के नाम से चलती थी, आज आपके साथ रमा नायक की जिंदगी से जुड़ी बातें साझा करेंगे। बाबू रेशिम जिसकी पुलिस स्टेशन में हत्या कर दी गई। दोस्तों, बाबू रेशिम पर बना वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर देखना हो तो आप देख सकते हो। रमा नायक मुंबई का रहने वाला था। रमा नायक की अरुण गवली से मिल में मुलाकात हुई। दोनों वहां काम किया करते थे। दोनों दगड़ी चोल में साथ रहे। यहाँ से ही उनकी दोस्ती और ज़्यादा गहरी हो गई। रमा नायक मटका और शराब के धंधे में उतर गया था। वहीं दूसरी तरफ भाई कला कंपनी को कुंदन दुबे और पारसनाथ पांडे मिलकर चलाते थे। उनका भी मटका और शराब के धंधे का काम था। दोनों गैंग का धंधा एक था। यही वजह थी जब रमा नायक की कुंदन दुबे और पारसनाथ से दुश्मनी हो गई। रमा नायक ने अरुण गवली और बाबू रेशिम के साथ मिलकर पारसनाथ पांडे को मौत के घाट उतार दिया। वहीं एक दिन कुंदन दुबे ने रमा नायक के भाई को मार डाला। कुंदन को हत्या के मामले में जेल होती है। उसको ऑर्थर जेल में भेज दिया गया। जेल में कुंदन दुबे की मुलाकात शशि रासम से हुई। शशि रासम एक बेहद ही खतरनाक गैंगस्टर था। कुंदन और शशि की जेल में अच्छी जमने लगी। उनमें अच्छी दोस्ती हो गई। दूसरी तरफ रमा नायक के लड़कों ने कुंदन के परिवार का बाहर निकलना मुश्किल कर दिया। कुंदन दुबे शशि रासम को सारी बात बताता है। थोड़े दिनों बाद जब शशि रासम जमानत पर जेल से बाहर आया तो उसने रमा नायक और अरुण गवली के घर पर जाकर काफ़ी तोड़फोड़ की। शशि एक बार नहीं बल्कि कई बार वहां जाकर तोड़फोड़ करता रहा। रमा नायक और अरुण गवली दगड़ी चौल से चेंबूर में आकर रहने लगते हैं। 3 से 4 महीने रमा और गवली चेंबूर में रहे। इसमें वृद्धा राजन ने उनकी मदद की थी। अब पानी सर के ऊपर से जा चुका था। रमा और गवली ने शशि को रास्ते से हटाने का फैसला लिया। शशि को रमा नायक और अरुण गवली ढूंढने में लगे थे। अगस्त 1978 को तारदेव इलाके में एक दिन शशि रासम बियर बार से बाहर निकलता है। पहले से ही रमा और उसकी गैंग के लोग शशि का इंतजार कर रहे थे। शशि टैक्सी में बैठ अपने घर के लिए रवाना होता है। रास्ते में तेज धार हथियारों से शशि पर हमला किया गया। वो खून से लथपथ हो चुका था, लेकिन किसी तरह बचकर भागता रहा। रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही वो नीचे गिर गया और वहीं पर शशि की मौत हो गई। शशि को मारने के बाद रमा नायक और अरुण गवली दगड़ी चौल में आकर रहने लगते हैं और अपने अपने एरिया के धंधों को देखने लग जाते हैं। गैंग को मजबूत करने के लिए रमा नायक और अरुण गवली अपनी गैंग में शूटरों को शामिल करते जा रहे थे। गैंग पूरी तरह मजबूत हो चुकी थी। रमा नायक की गैंग में यूसुफ बचकाना नाम का व्यक्ति भी था। वो क्लब, शराब और ट्रैवल वालों से पैसे लेकर आगे प्रवेश नाम के शख्स को दिया करता था। प्रवेश आगे रमा नायक को पैसे पहुंचाता। वहीं दिलीप बुआ भी रमा नायक का खास आदमी रहा। दिलीप बुआ को किरण वालावालकर ने रमा से मिलवाया था, जिसके बाद दिलीप बुआ ने रमा के लिए काम करना शुरू कर दिया था। साल 1987 को रमा नायक और शरद शेट्टी के बीच जोगेश्वरी प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हो जाता है। इस प्रॉपर्टी से रमा को भारी रकम मिलने वाली थी। शरद शेट्टी इसमें दाऊद की मदद लेता है, जिसके बाद दाऊद रमा नायक को मिलने के लिए दुबई बुलाता है। रमा नायक दाऊद से मिलने दुबई जाता है। दाऊद ने यह फैसला शरद शेट्टी के हक में दिया और रमा को पीछे हटने को कहा। मीटिंग खत्म होने के बाद जब रमा मुंबई आया तो वो अपने फैसले पर अड़ा रहा। वो बिल्डर से इसके लिए बात करता है। इसका पता जब शरद शेट्टी को चला तो उसको लगा कि कहीं रमा नायक बिल्डर पर दबाव बनाकर ये प्रॉपर्टी अपने हक में ना कर ले। रमा और अरुण गवली दाऊद के किसी भी फैसले को कहाँ मानने वाले थे। बताया जाता है जब रमा दुबई से दाऊद से मीटिंग करने के बाद मुंबई एयरपोर्ट आया था तो उसको छोटा राजन रिसीव करने के लिए आया था। रमा नायक की मौत को लेकर पुलिस, उस एरिया के लोग और रमा नायक की गैंग का आदमी यूसुफ बचकाना अलग अलग स्टेटमेंट रखते हैं। यूसुफ बचकाना ने बताया कि रमा नायक को एयरपोर्ट से छोटा राजन अपने साथ चेंबूर के घाटला में लेकर जाता है। सुबह अचानक रमा नायक तक एक खबर पहुंचती है। खबर थी कि छोटा राजन ने उसको मारने का प्लान बना लिया है। ये सुनने के बाद रमा नायक वहां से भाग निकलता है और जाकर सलून में जा पड़ता है, जहां वो अक्सर बाल कटवाया करता था। वहां राजन अपने साथी के साथ आता है और वो रमा नायक का गोलियां मारकर
कत्ल कर देता है। कहते हैं दिलीप बुआ और पावले नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में हथियार के साथ पहुंचते हैं। वहां यूसुफ बचकाना भी मौजूद था। जब दिलीप ने पुलिस ऑफिसर राजेंद्र गडकरे पर बंदूक तान दी तो उसने बताया कि दाऊद ने रमा की हत्या को पुलिस एनकाउंटर में बदलने के लिए उसको पैसे दिए थे। वहीं रमा की हत्या को लेकर दूसरी बात ये भी कही जाती है कि जब मीडिया ने नाई की दुकान के पास रहने वाले लोगों से पूछा था तो लोगों ने बताया था रमा अपने आप को सरेंडर करने को पूरी तरह तैयार था। जब वो हाथ ऊपर कर बाहर आया तो उस पर पुलिस ने फायरिंग कर दी और गाड़ी में डालकर उसको अपने साथ ले गए। वहीं राजेंद्र गडकरे का उस एनकाउंटर को लेकर यह कहना था कि जब उन्होंने रमा को सरेंडर करने के लिए कहा तो उसने पुलिस पर रिवॉल्वर निकाल कर हमला कर दिया, जिसके बाद उन्होंने रमा पर फायरिंग की। ये वे 3 बातें हैं जो रमा नायक की मौत को लेकर कही जाती हैं। रमा नायक की मौत के बाद उसकी बहन कई बार मीडिया में भी गई और पुलिस से इस केस की सही तरीके से जांच करने को कहा। रमा नायक की बहन ने रमा नायक की मौत के पीछे पुलिस और पॉलिटिशियंस का हाथ बताया। रमा की हत्या के बाद अरुण गवली ने दाऊद के खास आदमियों को टारगेट करना शुरू कर दिया। अरुण गवली ने सतीश राजे नाम के शख्स को मार डाला। सतीश राजे दाऊद के लिए काम करता था और वो दाऊद का बेहद खास था। इसके बाद एक दूसरे की गैंग के लोगों को ढूंढकर मारने का सिलसिला चलता रहा। तो दोस्तों, ये थी रमा नायक की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।